दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 11 को हल कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों को भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन में पूछता है उसी को मानते हैं। तो यहाँ मान लेंगे, देखिए मान लीजिए एक वर्ग ये है, एक वर्ग यहाँ है। ठीक है, इसका एक भुजा x है, इसका एक भुजा y है। तो यहाँ लिखेंगे माना पहला वर्ग का भुजा x है। ठीक है, तो यहाँ से हम हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ से लिखेंगे हल हल यहाँ से लिखेंगे माने पहला वर्ग का भुजा, दो भुजा पूछ रहा है ना, पहला वर्ग का भुजा x तथा दूसरे वर्ग का भुजा y है। ठीक है, इतना। अब देखिए कह रहा है कि दो वर्गों को क्षेत्रफल का योग, दोनों वर्गों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भुजा कितना दिया है? x। तो कह रहा है दोनों वर्गों को क्षेत्रफलों का योग। ठीक है, तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका वर्ग का क्षेत्रफल। तो फार्मूला क्या होता है? इसका भी होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो y का स्क्वायर और दोनों को योग क्या है? 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इतना। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे देखिए फिर क्या कह रहा है। देखिए फिर क्या कह रहा है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है? तो वर्ग का परिमाप हम जानते हैं। यहाँ देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, मतलब 4 गुणे भुजा। भुजा को a से सूचित करते हैं। तो भुजा कितना है? x है, तो 4a हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? 4a। ठीक है, अंतर कह दे रहा है तो माइनस। ठीक है, इसका भी वर्ग का परिमाप पूछ रहा है। तो वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, तो भुजा क्या है? y है, तो y। और दोनों का अंतर कितना दिया है? 24 दिया है। ठीक है ना, ये 24। अब यहाँ से देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। तो 4 4 4 का कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा a माइनस वाई इक्वल टू 24। ये काट देगा कितना बार में? 6 बार में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये a है, तो a भुजा नहीं है, भुजा क्या है? x है, तो यहाँ x होगा x। ठीक है, अब देखिए तो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया है? 6। अब यहाँ से x का मान निकाल दे रहे हैं, तो x का मान कितना हो जाएगा? तो ये y है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में y प्लस 6, इसको कह देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 2 में x का मान जो है समीकरण 2 में यहाँ रख देंगे। तो यहाँ लिख रहे हैं x का मान, यहाँ देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 कितना था हमारा? देखिए समीकरण 2 यहाँ है ये, तो x की जगह पर ये x का वैल्यू रख दे रहे हैं y प्लस 6। तो यहाँ रख दे रहे हैं y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दे रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं। यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, इसको a कह लेंगे, इसको b कह लेंगे। तो फार्मूला में देखिए होता है a स्क्वायर, तो इसको y का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 2ab। a का मान क्या है? y, और b के मान क्या है? 6, तो 6 ये y है। ठीक है,
इतना, ये गुणा है, प्लस ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिए, ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर 468, ठीक है इतना। अगर इसको ऐसे नहीं तोड़ना चाहते हैं तो इसको देखिए y प्लस 6 एक बार और y प्लस 6 एक बार, एक को लेकर दोनों के साथ, एक का लेकर दोनों के साथ गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ये 36 प्लस 6 दूनी 12y, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 इतना है, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। आगे देखिए, अब सबको एक तरफ कर रहे हैं तो ये देखिए वाई स्क्वायर एक है, वाई स्क्वायर एक, तो कितना हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर प्लस ये 12y, यहाँ देखिए 468 में से 36 काट देंगे, ठीक है, तो 468 में से 36 हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये बराबर के इधर आएगा, एक बार देखिए बराबर के इधर पहले कर दे रहे हैं इसको, 468, ठीक है, ये प्लस 36 बराबर 0, 2y स्क्वायर प्लस 12y, 468 में से 36 काटेंगे तो माइनस, प्लस माइनस हमेशा घटता है, चिन्ह बड़ा वाला को लिखते हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 432, ठीक है इतना बराबर 0। देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 को हम कॉमन कर दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है, 2 को कॉमन करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। ये जो 2 है इधर आ जाएगा डिवाइड में, इसको पूरा 0 बना देगा, तो हम कह सकते हैं y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। अब इसको द्विघात समीकरण पर हल कर दे रहे हैं। देखिए इतना को द्विघाती सूत्र पर हम हल कर रहे हैं, ठीक है, तो द्विघाती सूत्र बराबर क्या होता है, यहाँ लिखते हैं द्विघात सूत्र बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a, ठीक है। इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसको c कहते हैं, तो लिख दे रहे हैं a बराबर कुछ नहीं है तो 1, b बराबर यहाँ ये b होता है 6, c बराबर माइनस 216। देखिए सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दे रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको पहले निकाल दे रहे हैं, तो b का मान क्या है 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान क्या है 1 गुणे c का मान क्या है माइनस 216, ठीक है, 6 में 6 में गुणा करेंगे 36, माइनस माइनस प्लस कर देगा, 4 में 216 में अगर हम गुणा करते हैं तो 864 हो जाएगा, इसको 864 को 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, ठीक है इतना। ये d निकाल दिए हैं, इसको हम d कहते हैं, ठीक है ना, तो d बराबर कितना आ गया 900, तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 900 रख दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए द्विघाती सूत्र को हम x से सूचित करते हैं, तो x बराबर माइनस बी का मान क्या है 6 है, ठीक है, तो ये कर दिए 6, यहाँ देखिए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया 900 आया, तो कर दिए हैं 900 बट्टा में 2a, ठीक है। अब a का वैल्यू यहाँ अगला स्टेप में देखे रख देते हैं, यहाँ माइनस 6 है, ठीक है ना, तो माइनस 6 का माइनस 6 प्लस माइनस ये देखिए 900 को वर्गमूल अगर हम करेंगे तो कितना हो जाता है 30 हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ कर दिए 30 और 2 अगुण a का मान क्या है तो 1 है, तो कर दिए हम 1 यहाँ पर। अब देखिए x इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 30, 2 में 1 में गुणा करेंगे क्या होगा 2 होगा, ठीक है। यहाँ से अब x इक्वल टू देखिए एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, ठीक है ना, x का 2 मान आता है यहाँ पर, तो एक बार प्लस लेकर हल करें तो माइनस 6 प्लस 30 और बट्टा में 2। अब यहाँ देखिए x इक्वल टू 36 में से 6 काटेंगे तो कितना बचेगा तो 24 बट्टा में 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो जाए कितना बार में ये 12 बार में, तो x का एक वैल्यू कितना है 12, ठीक है ना। ये द्विघाती सूत्र को x से हम सूचित करते हैं, ठीक है ना, तो ये x नत मानिएगा, हम तो y न ले रहे हैं, तो y बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा समझिएगा,
ये सूत्र है, द्विघाती सूत्र को ये एक से हम बड़ा एक से सूचित करते हैं इसको, ठीक है। तो एक एक्स का मान मतलब कि यहाँ पर देखिए ये डिग्री 2 है तो y का 2 गो मान आएगा, ठीक है ना। वही x का 2 गो मान, तो एक y बराबर क्या है 12 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए एगो x का मान, इस बार माइनस रखेंगे तो -6 और माइनस ये वाला -30 और बट्टा में कितना है 2 है। x इक्वल टू 6 30 माइनस माइनस जुड़ता है तो कितना हो जाएगा -36 और बट्टा में 2, ये काट देगा कितना बार में x बराबर -18, मतलब y का दूसरा मान क्या आ गया -18। तो जब माइनस में आता है तो ये आंसर नहीं होता है, ठीक है ना। हम एक ही केवल लेंगे, y बराबर 12 आ गया। अब इस y का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, x का मान दे देगा, ठीक है। y बराबर 12 आया तो देखिए समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, यहाँ है तो समीकरण हम 2 में रख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 2 में रख दे रहे हैं y का मान जो 12 आया था, तो देखिए x बराबर y का मान 12 आया है तो 12 + 6 इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये 18 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जो एक वर्ग का एक साइड है कितना है 18 मीटर है, ठीक है। और दूसरा y माना गया है तो y बराबर कितना आया था 12 आया था, तो ये 12 मीटर आंसर हो गया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।